हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष सर, डायरेक्टर ऑफ एमसीसी क्लासेस, आपके सामने अपने चैनल पर आज एक बेहतरीन टॉपिक हम समझने जा रहे हैं, जो कि है क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। और ये हम लेकर के आए हैं पक्षी वर्ग के लिए। पक्षी वर्ग, वर्ग एवीज हम आज पढ़ने वाले हैं। कौन सा वर्ग? पक्षी वर्ग, जिसको किस नाम से जाना जाता है? एवीज के नाम से जाना जाता है, एवीज। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें यह जानना है कि पक्षी वर्ग से वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे पेपर में आ सकते हैं। क्या हम इन सारे प्रश्नों को जानते हैं? तो आइए समझते हैं पक्षी वर्ग के जो लक्षण है वो क्या होंगे, किस तरीके से हमें एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ये यहां से आपको पता चलेगा। आइए समझते हैं। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि पक्षी वर्ग जो है, इसके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं ये सब कैसे होते हैं? तो याद रखिएगा, ये सारे के सारे समतापी होते हैं। समतापी उन्हें कहा जाता है बेटा आइसोथर्मल। याद रखिएगा, समतापी उन्हें कहा जाता है जिनके शरीर का ताप किसी भी मौसम में एक समान बना रहता है, समतापी। तो हमारा जो पक्षी वर्ग का जीव है वो समतापी होता है। पक्षी वर्ग की दूसरी खास बात कि इनके जो अग्रपाद होते हैं, इनके जो अग्रपाद होते हैं ये पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। इनके जो अग्रपाद होते हैं ये पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, नंबर 3, इनमें जो हड्डियां होती हैं, इनमें जो हड्डियां होती हैं वो कैसी होती हैं? खोखली, खोखली होती हैं। और उनमें क्या भरी होती है? और उनमें भरी होती हवा। इस प्रकार से छोटे छोटे कोष पाए जाते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे कोष पाए जाते हैं जिनमें क्या भरी होती है? हवा भरी होती है। तो इनकी हड्डियां खोखली होती हैं, वायु गुहिकाएं पाई जाती हैं, इनमें हवा भरी होती है, जिसके कारण से इनका शरीर कैसा हो जाता है? हल्का, और ये सरलता से उड़ सकती हैं। ठीक है ना। तो ये जो पक्षी हैं, इन्हीं खोखली हड्डियों के कारण अपने वजन को हल्का कर लेते हैं और ये बड़ी सरलता से उड़ पाते। तो ये उड़ने के लिए एक बहुत अच्छा अनुकूलन है, याद रखिएगा। यदि पक्षी वर्ग की बात करें तो पक्षी वर्ग में श्वसन के लिए क्या पाया जाता है? तो हम कहेंगे फेफड़े पाए जाते हैं। ठीक है ना। क्या पाए जाते हैं? फेफड़े। मतलब इनमें गैसीय आदान प्रदान फेफड़ों के माध्यम से होता है। इसके अलावा पक्षी वर्ग का जो जीव है उसके हृदय में, याद रखिएगा, 4 कक्ष पाए जाते हैं। 4 कक्षीय हृदय होता है इनका। ऐसा हृदय होता है, 4 कक्षीय हृदय होता है पक्षियों का, याद रखना। मनुष्य का भी 4 कक्षीय होता है, लेकिन मनुष्य का 4 कक्षीय हृदय पक्षियों के 4 कक्षीय हृदय से ज्यादा विकसित होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा अब यहां पर हम बात करें, 4 कक्षीय हृदय तो जान लिया आपने। साथ में आप ये जानिए कि जो पक्षी वर्ग है इनमें इनमें कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? कपाल तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिका किन्हें कहते हैं? वे तंत्रिकाएं जो खोपड़ी से निकलती हैं, मस्तिष्क से निकलती हैं। जो मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं उन्हें कपाल तंत्रिका कहते हैं। यहां पर कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी होती है, याद रखिएगा, 12 जोड़ी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो भ्रूणीय झिल्लियां होती हैं, जो पक्षियों में भ्रूणीय झिल्लियां होती हैं, इन भ्रूणीय झिल्लियों की जो संख्या है, भ्रूणीय झिल्लियों की जो संख्या है वो कितनी होती है? तो हम कहेंगे 4। मनुष्य में भी 4 भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती हैं, ठीक है ना, जिसमें पीत कोष, ठीक है ना, फिर इसके बाद इम्नियन, फिर कोरियन, फिर एलेंटॉइस, ये 4 प्रकार की जो झिल्लियां हैं ये पाई जाती हैं और ये चारों झिल्लियां इनमें होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके अलावा जो एवीज वर्ग है, इसकी खास बात यह है कि ये जो पक्षी हैं ये अंडे देते हैं। ये अंडे देते हैं, याद रखिएगा। मतलब ये कैसे होते हैं? ये होते हैं ओवीपेरस। ये अंडे देते हैं, मतलब ये होते हैं ओवीपेरस। और इनके अंडों के चारों तरफ क्या पाया जाता है? कड़ा कवच पाया जाता है। इनके अंडों के चारों तरफ
क्या पाया जाता है? कड़ा कवच पाया जाता है। याद रखिएगा, अंडों के चारों तरफ कड़ा कवच होता है। बिल्कुल सही बात। फिर इसके बाद यहां पर आपको एक और खास लक्षण मैं बताना चाहूंगा, और वो ये है कि हमारे ये जो पक्षी होते हैं, इन पक्षियों की पूंछ के अंतिम सिरे पर, पूंछ के अंतिम सिरे पर क्या पाई जाती है? एक ग्रंथि पाई जाती है। एक ग्रंथि पाई जाती है, याद रखिएगा, जिसे प्रीन ग्रंथि कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्रीन ग्रंथि कहते हैं। तो हम कहेंगे ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीन ग्रंथि पाई जाती है तो हम कहेंगे पक्षियों में पाई जाती है। प्रीन ग्रंथि किन में पाई जाती है? पक्षियों में पाई जाती है। ठीक, तो ये हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कहेंगे कि पक्षियों में समतापी शरीर होता है। उनके अग्रपाद जो होते हैं ये पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि वो उड़ सकें। उड़ने के लिए एक बेहतरीन अनुकूलन केवल पक्षियों की हड्डियां खोखली होती है, उनमें हवा भरी होती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इनमें क्या पाया जाता है? श्वसन पाया जाता है। श्वसन, तो श्वसन किसके माध्यम से होता है? फेफड़ों के माध्यम से, है ना। लगभग विकसित फेफड़े होते हैं। हृदय 4 कक्षीय होता है लेकिन मनुष्य से ज्यादा विकसित नहीं होता, याद रखिएगा। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कंप्लीट 12 जोड़ी होती है, ठीक है ना। ये मस्तिष्क से निकलती हैं। फिर पूंछ के अंतिम सिरे पर पूरे शरीर में केवल एक ही ग्रंथि पाई जाती है बेटा, और इसको हम क्या कहते हैं? प्रीन ग्रंथि। इसके अलावा भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या कितनी होती है? 4। और ये किस प्रवृत्ति के होते हैं? तो हम कहेंगे ये अंडे देने वाले होते हैं और अंडों के चारों तरफ कड़ा कवच पाया जाता है, मतलब ये ओवी पैरस होते हैं। इसके अलावा भी आप पॉइंट जान सकते हैं कि इनमें जो पश्चपाद होता है, इनमें जो पश्चपाद होता, अग्रपाद के बारे में बताया हमने। पश्चपाद जो है इनके इनके जो पश्चपाद हैं वो पंजों में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है ना। पंजों में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि ये बड़ी सरलता से क्या कर सकें बेटा? पेड़ की टहनियों को पकड़ सकें, आसानी से बैठ सकें। कुछ पक्षी इसके माध्यम से शिकार भी करते हैं, जैसे बाज जैसे जो जीव होते हैं वो अपने पंजों के माध्यम से क्या करते हैं बेटा? शिकार भी करते हैं। तो इस तरह से ये पक्षी वर्ग के लक्षण हुए। अब पक्षी वर्ग के अंतर्गत किनको शामिल किया जाएगा? तो सीधी सी बात है, जिनके अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाएंगे, जिनमें पंख पाए जाएंगे वही हमारे लिए पक्षी कहलाएगा। अब इसके अंतर्गत आपके आसपास जो भी पक्षी हैं सभी जानते हो आप, लेकिन कुछ ऐसे पक्षी जिनमें पंख होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकते, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे शुतुरमुर्ग, जिसको ऑस्ट्रिच कहते हैं, उसका शरीर बहुत ज्यादा भारी भरकम होता है। यद्यपि उसमें पंख पाए जाते हैं लेकिन उसका शरीर बहुत भारी भरकम होता है, वो उड़ नहीं सकता। तो ना उड़ने वाला पक्षी कौन है? तो हम कहेंगे शुतुरमुर्ग है, अर्थात ऑस्ट्रिच है। इसके अलावा आपने पेंगुइन सुना होगा, पेंगुइन, ठीक है ना। बर्फीले प्रदेश जो होते हैं, ठंडे समुद्र जो होते हैं, वहां पर ये पेंगुइन्स पाए जाते हैं, उनमें भी पंख होते हैं, वो भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वो हम कहेंगे बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं, वो भी उड़ते नहीं हैं। तो पेंगुइन का नाम भी आप याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग का नाम भी आप याद रख सकते हैं। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हम लोग अपने टॉपिक में कवर करते हैं, ठीक, याद रखिएगा। केमिस्ट्री में भी इसी तरह से एनसीईआरटी की लाइनों को कवर किया जाता है, फिजिक्स में भी, बॉटनी में भी, जूलॉजी में भी। जितने छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक, मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि यदि आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन वैसा रोचक ढंग से समझाने वाला कोई होना। हमारी एमसीसी क्लास के अंदर हर एक टॉपिक को इसी तरीके से, ठीक है ना, जीरो से हीरो तक इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वो अपना सिलेक्शन चाहते हैं, जो हारे हुए हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है अभी तक, और जो नए छात्र हैं जिन्होंने अभी नया नया कोर्स, ठीक है ना, सोचा है कि पीएनएसटी को देना है, 12th के एग्जाम दिए हैं और नर्सिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर शानदार कोचिंग हम देते हैं मंडला जिले के अंदर बमनी बंजर में। याद रखिएगा, एमसीसी क्लासेस मनीष सर के नाम से हमारा यूट्यूब पर यह चैनल भी है, इस चैनल पर भी हम वीडियो डालते रहते हैं। और यदि आप ये चाहते हैं कि आप दूर रहते हैं और हमसे कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? प्ले स्टोर पर जाकर के और एमसीसी क्लासेस ऐप जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं।
बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा यहां पर, बेस्ट स्टडी मटेरियल। और इतना दावा है कि सारे सब्जेक्ट जो हम पढ़ाते हैं वैसा शायद ही इतने कम कीमत में आपको कहीं पढ़ने को मिलेगा, इतनी कम कीमत में, क्वालिटी वाइज टीचिंग, याद रखिएगा। तो ये जो एमसीसी क्लासेस है, ये गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं कोर्स परचेस करके। हम पूरे 8 महीने का कोर्स आपको कंप्लीट करके देंगे। 8 मंथ में हम आपको पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट करके देंगे। 5 घंटे लाइव क्लास हम आपकी लेंगे रेगुलर। और ऐसा नहीं होगा कि पता चला कभी कोई सब्जेक्ट लग रहा कभी कोई नहीं लग रहा है। रेगुलर टेस्ट भी होते हैं और आपके जो ग्राफ है उसमें धीरे धीरे आप खुद ही बढ़ोतरी देखते हैं। तो यदि आप ये चाहते हैं कि आप आप सिलेक्शन चाहते हैं, यदि कि भी आने वाला जो एग्जाम है जो फरवरी या जून या जुलाई में कंडक्ट हो सकता है, यदि आप उसके लिए एक बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, आपको बेहतर कंटेंट चाहिए, ठीक है ना, तो फिर आप गूगल प्ले स्टोर से एमसीसी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। ओके बच्चों, तो उम्मीद है आज का मेरा ये जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।